Okay, students, sorry for there was some technical error so that I could upload this video once again. Okay, student, तो यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन अपडेट किया हुआ था वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ये जो कोई भी पर्सन होता है उसके अंदर इतना साहस होता है, तो ये जो करेज है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेज हो जाएगा। यहाँ पे यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल्स इन द लॉकर। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती चीजें। क्या होता है? कीमती चीजें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यू मस्ट, तुम्हें अपनी कीमती सामान को कहाँ पर रखना चाहिए? लॉकर में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूएबल्स है, ये वैल्यूएबल्स है, ये आपका वैल्यूएबल्स सही है सेंटेंस। जो वैल्यूएबल्स है ये वैल्यूएबल्स ही रहेगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर जो एस दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस में, ये जो वैल्यूएबल्स होता है, तो यहां पे मैं आपको बताऊं, जो कुछ क्वेश्चंस में जैसे कि दिया हुआ है कि जो बैलेंस जो यहां पर है, इसको हम बैलेंस को एज इट इज यहीं पर हम कॉपी राइट कर देंगे, क्योंकि यहां पे दो चीजें समझिए। कोई भी चीज वैल्यूएबल है, जैसे ही गेव मी वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको एक रूल बताया हुआ था, जैसे गुड होता है, क्या होता है? गुड होता है। गुड का हम प्लूरल बना देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है? नहीं बदलता है। वैसे ही सेम यहां पर अगर ये जो चीज दी गई है, जो यहां पे गुड दिया हुआ है, गुड्स का प्लूरल बनाते हैं तो गुड्स हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? गुड्स हो जाता है। जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को बताया हुआ है, गुड का जो सेंस है वो गुड्स हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सेम ये चीज है, एडजेक्टिव होता है। जैसे ही गेव मी अ वैल्यूएबल थिंग, उसने मुझे एक कीमती चीज दी, तो वैल्यूएबल यहाँ पर क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब याद रखिए, जैसे गुड का यहाँ पर एडजेक्टिव बनाया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल का सेंस हो जाता है सामान। तो यहाँ पे गुड का मैंने, याद रखिए ये जो चीज है, ये जो मैंने डिफरेंसेस टाइप से मैंने पार्ट वाइज जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें देखिए, उसमें मैंने ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई हुई है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सरसाइज करा रहा हूँ स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है। तो यहाँ पे ऐसे ही और भी वर्ड होते हैं, आयरन होता है, कॉपर होता है, वाटर होता है। इस टाइप के जो वर्ड, इनके प्लूरल बनाने से इसके मतलब बदल जाते हैं, समझिएगा, बहुत ध्यान से रखिएगा इस बात। तो याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको इन सब चीजों के बारे में भी पता चल सके। तो यहाँ पे जो वैल्यूएबल्स होता है, वैल्यूएबल्स का मतलब हो जाता है बहुत सारी कीमती चीजें। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गॉगल्स। गॉगल्स, वन शुड यूज गॉगल टू प्रोटेक्ट अवर आईज, वंस आईज। एक पर्सन को, कोई भी एक पर्सन है, उसे अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? गॉगल्स को पहनना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ आप लोगों को कल के टॉपिक में, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, जैसे कि मैंने एक वर्ड बताया हुआ था, टोंग्स। टोंग्स मीन्स क्या होता है? टोंग्स मीन्स होता है जो हम रोटी पकाने के लिए यूज करते हैं, चमीटा, चिमटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चिमटा। तो जो टोंग्स होता है, टोंग्स के दो पार्ट होते हैं, तो क्या हम इसे टोंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे पेंट होता है, हम लोग पेंट यूज करते हैं, उसको पेंट्स ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेंट्स ही बोला जाता है। तो ऐसे ही पैजामास जो होता है, उसे हमेशा पैजामास ही बोला जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पर गॉगल्स होता है, स्पेक्टिकल्स होते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, ये जैसे दिए गए हैं वैसे ही यूज करे जाते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पर गॉगल नहीं होता है, ये आपका क्या होता है स्टूडेंट? ये गॉगल्स होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? अगर किसी का अभी भी कोई डाउट है, आप फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ। आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसको थोड़ी सी चीज समझिए आप। हम लोग मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये याद रखिए, जो कॉन्ग्रेचुलेशन एक वर्ड है, ये वर्ड हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस ही लिखा जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। तो ये जो सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। यहाँ पर जैसे ये करेक्ट था, वैसे ही सेम ये करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कौन सा बताए, कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फास्ट कमेंट करके आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। तब तक मैं इसको रेस कर लेता हूं। इस क्वेश्चन आंसर बताइए स्टूडेंट।
और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, इसी एक्सरसाइज में मैंने करवा रहा था, तब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन था उसमें मैंने करवाया हुआ था। और इसको ऐसे बताऊंगा स्टूडेंट की मैं गारंटी दिला रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप कभी भूलोगे नहीं, इस रूल को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, कभी नहीं भूलोगे इस रूल को। कैसे? आप कभी कहीं घूमने गए? अच्छा देखिए, मेरी थोड़ी बहुत जो आर्ट्स है थोड़ी बहुत ठीक ठाक, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। मैं एक सीनरी बना रहा हूँ यहाँ पर, सीनरी जानते हो ना आप लोग, सीनरी क्या होती है? अब ये मत बोलना कि आप लोग सर सीनरी नहीं जानते थे, और ये भी मत कमेंट करें सर आपकी आर्ट्स बहुत अच्छी है, जैसे ये गंदी है बना रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता दें सर आपकी आर्ट्स बहुत गंदी है। बस आप यहाँ पे देखिए, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को क्या वीडियोस भी नहीं देखते हो। बेटा याद रखिए, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं भाइयों, आप लोग वीडियोस की कंटिन्यूअसली नोट्स बना लीजिए, ये चीजें आपके लिए ही काम आएंगी कहीं ना कहीं। तो ये चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो ये सन हो गया आपका, ओके स्टूडेंट, ये सन हो गया, तो लग रहा है ना कि सन है, और ये यहाँ पे कुछ और ये क्रोज वगैरह कुछ भी आप बर्ड्स मान लीजिए, ये यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, और यहाँ पे ये कुछ ट्रीज हैं। अब ये मत बोलना सर आर्ट्स बहुत अच्छी, क्योंकि आप लोगों को ना कमेंट करने के अलावा कुछ काम नहीं होता है, एक मौका चाहिए कमेंट करने के लिए। और यहाँ पे ये तो आपका लैंड हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा घर है, इस टाइप से ये छोटा सा घर है। अब ये नहीं पता किसका घर है, ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस घर को, ये हो गया घर किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे गेट लगा दूँ क्या? ये लीजिए, मैंने इसका गेट भी लगा दिया, अभी खुला हुआ है लेकिन, हाँ ये मैंने इसका गेट लगा दिया, ये लीजिए। अब ये घर हो गया, और यहां से ये इस टाइप से रास्ता आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी मैंने विंडो बना दी छोटी सी, और ये यहाँ पे छोटी सी ये विंडो है। अब ये देखिए, ये एक जो खपड़ेल होती है गांव में उस टाइप से। और यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं, और यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा यार्ड, ये छोटी छोटी घास निकली हुई है, ये आपका, ठीक है। अब आप लोग एक छोटा सा चीज़ बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, आप लोग क्या कहेंगे कि हाँ सर ये सीनरी है। क्या है? सीनरी है। लेकिन आप लोग इसमें ये तो नहीं कहेंगे कि इसमें सिर्फ हाउस है, सिर्फ बर्ड्स हैं, ये सिर्फ सन है, या फिर सिर्फ ट्रीज है, ये तो नहीं कहेंगे। जैसे मैंने सेम फर्नीचर वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था, आपको बताया था या नहीं बताया था? तो ये फर्नीचर वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, टेबल रखी हुई थी, चेयर्स रखी हुई थी, डेस्क रखे हुए थे, तो इस टाइप से बेड भी रखा हुआ था। तो वो चीज़ें जो जब मिलके वो फर्नीचर बनाती हैं, उसी टाइप से सेम ये जो पॉइंट होता है, ये चीज़ें भी मिलके एक सीनरी बनाती हैं। इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? सीनरी बोला है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है सीनरीज, तो ये जो स्टूडेंट है ये सीनरी रहेगा। ये सीनरीज कभी नहीं होता है, जैसे सीनरी है वो वैसे ही सिंगल सीनरी रहती है। मतलब क्या है कि कश्मीर है, कश्मीर की जो सीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, चार्मिंग में मतलब होता है लुभाने वाली है। कैसे स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब आप लोग बताइए इस चीज़ कभी भूलोगे? एक क्वेश्चन याद आ गया स्टूडेंट, अभी मैंने एक हिमालयाज वाला क्वेश्चन कराया हुआ था। क्या कराया हुआ था? हिमालयाज वाला। हिमालयाज याद रखिए, ये जो हिमालय ये हमेशा हिमालयाज ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हिमालयाज ही लिखा जाता है। आई थिंक मुझे याद है वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल था, तो मैंने याद नहीं था, याद है तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं आप लोग यहाँ पे इसको हिमालय लिखते हो, क्या लिखते हो? हिमालय लिखते हो। ये कभी भी हिमालय नहीं लिखा जाता है, और हिमालयाज के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर होगा द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। क्या हुआ? द हिमालयाज लाइज
टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे समझिए जो हिमालयाज दिया हुआ है, हिमालयाज क्या है, बहुत सारी जो पीक हैं, बहुत सारी पीक्स का एक ग्रुप है, डायरेक्टली हिमालय नहीं है। जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, K2 गॉडविन ऑस्टिन हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं इन सबको मिल के, ये सारी पीक को मिल के एक आपका हिमालय माउंटेन बना हुआ है। तो समझ में आया स्टूडेंट? और याद रखिए इसीलिए हमेशा हिमालय को हिमालयाज लिखा जाता है, हिमालय नहीं लिखाया जाता है। समझ में आ गया या नहीं आया स्टूडेंट? इसके बाद अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया नहीं आपने, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट फास्ट कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी जो हाइट है वो 8,900 मीटर हो चुकी है। ये 2020 की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट। जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी हो चुकी है, 8,900 मीटर हो चुकी है। 8,848 से जो 8848 थी, अभी 8848 से कितनी हो गई है, 8,900 हो चुकी है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, समझ में आया? और इसके साथ मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि मैं 1 और 2 दिन में, मिनिमम 1-2 डेज में मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और लाइव क्लासेस में क्या रहेगा, आपका चैप्टर से एक्सप्लेन करूंगा। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th में अगर बात करूँ सीबीएसई बोर्ड में, और फुटप्रिंट जो आपकी बुक्स है, इसके बाद अगर क्लास 9th की बात करूं तो बीहाइव और मूवमेंट्स, ये जो बुक्स हैं इन बुक्स के चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही लाइव आऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप भी तुरंत अटैच हो सकें। और याद रखिए मैं आपको टाइमिंग, अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग बता देता हूँ, अभी मैंने कंफर्म नहीं की हुई है। मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी 6 to 8, ये आपकी टाइमिंग रहेगी। इस टाइमिंग में मॉर्निंग में लाइव रहूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सो दैट आपका एक बहाना भी मिल जाएगा, हाँ आपको क्लास लेनी है। और इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, और वो भी छुट्टियों के टाइम में, तो आप लोगों के लिए अच्छा है ना। तो याद रखिए मॉर्निंग में बहाना भी, मम्मी पापा से बहाना लीजिए। और याद रखिए व्हाट्सअप में मत यूज करिए, व्हाट्सअप फेसबुक बिल्कुल यूज मत करिएगा, नोटिफिकेशन बंद कर लेना, लाइव बिल्कुल छोड़ के मत जाना। बहुत अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की मैं गारंटी ला रहा हूँ स्टूडेंट, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नहीं कहीं। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सीनरी बना के मैंने आपको चीजों को दिखाया। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, आप फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है। एक बात और, अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर लिया करिए, उसके बाद आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।